एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जो गणित विषय का पेपर है 11 मई का, और पूरा पेपर आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। और आपसे प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए जितने भी प्यारे भैया बहन हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि इन प्रश्नों को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों मेरा वादा है कि पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। और आपसे जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रश्न आपको 11 मई को परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ये द्वितीय परीक्षा यानी कि पूरक परीक्षा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे। जिन बच्चों को लगता है कि गलत पेपर है, कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि फेक पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर किसी प्रकार से फेक नहीं होते हैं, ये आपको मैं पहले ही समझा रहा हूँ। पेपर वही होते हैं जो परीक्षा में दिए जाते हैं। सिर्फ आप अपने माइंड का कन्फ्यूज़न ये निकाल लीजिए अपने दिमाग से कि फेक पेपर है। सिर्फ मेहनत करिए, और मैं भी मेहनत आपके लिए लगातार कर रहा हूँ और पेपर बता रहा हूँ पूरा जो परीक्षा में दिया जाएगा आपको पूरा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो परीक्षा में दिए जाएंगे। तो प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रश्न आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, शून्यक आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर ±√3 बहुपद x² - 3 के शून्यक बताना है, ये सही होगा। 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0 के ग्राफी निरूपण में रेखाओं की प्रकृति है। तो रेखाओं की प्रकृति किस प्रकार होगी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रेखाएं होंगी समपाती रेखाएं। तो यहाँ पर आपको समपाती रेखाएं बताना है, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए प्यारे बच्चों। आएगा ax² + bx + c = 0। किसी AP का सर्वांतर हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो ऋणात्मक हो सकता है, तो ऋणात्मक बताना है। शून्य भी बता देना है, परंतु धनात्मक भी बताना होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही होगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान रख लीजिएगा। प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस का समयकाल क्या होगा? तो समयकाल हो जाएगा प्यारे बच्चों 569 से 479 ईसा पूर्व तक। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। ये ध्यान रखना है, पढ़ना तो पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। मेरा कार्य तो मैं बखूबी निभा रहा हूँ, लेकिन आपने अगर पढ़ाई में कमी छोड़ दी तो द्वितीय परीक्षा में भी आप लटक जाओगे। और अगर आप इस बार लटक गए तो आप स्कूल का चेहरा भी नहीं देख पाओगे। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, अच्छे से मेहनत कर लेना है। LCM AB × HCF AB बराबर क्या होता है? तो ध्यान रखना है A × B। बहुपद P x में x की उच्चतम घात कहलाती है, तो वो बहुपद की घात कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या लिखना है? बहुपद की घात। 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तिकर क्या होगा? तो विविक्तिकर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 0। यदि ABC AP में है तब B को A एवं C का कहते हैं, तो उसे कहा जाएगा समांतर माध्य कहा जाएगा। समांतर माध्य। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 × आधार × ऊंचाई। वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। इस प्रकार अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है पाई। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए, रट लीजिए। समय आपके पास नहीं है, और इसी समय के अंदर अंदर आपको इन प्रश्नों को पढ़ जरूर लेना है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये प्रश्न पूछा गया है, ये असत्य होगा। किसी घटना के घटित होने और उसके घटित ना होने का योग सदैव एक होता है, तो सदैव योग एक होता है, तो बिल्कुल ये सत्य लिखना है। गोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ होता है, जबकि r गोले की त्रिज्या है, गलत होगा। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये सत्य लिखना है। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले बारंबारताओं का योग होती है, ये सत्य लिखना है। एक ताश की गड्डी में 12 फेस कार्ड होते हैं, ये सत्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा प्यारे बच्चों,
मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी क्यों ना मेहनत करें अपने लिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इसका मान होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1। टेन 90 डिग्री का मान हो जाएगा इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर एफ। पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर होने पर जो कोण बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। त्रिज्य खंड की लंबाई क्या हो जाएगी, तो थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर बी बताना है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, मेहनत करना है। बिना मेहनत के वैसे भी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो व्यापक रूप हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और वो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी लिखना है। पाइथागोरस प्रमेय आएगी, किसी भी कंडीशन में याद करके जाओ, कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है। देखते हैं किस किस को पाइथागोरस प्रमेय याद है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर हम अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये मैंने आपको बताया है 2। एक घड़ी की मिनट की सुई केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है, तो वो बनाती है 6 डिग्री का। रेखीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। 6 से 23 तक के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। एक बात और सुन लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने चैनल पर 4 सेट पेपर अपलोड कर दिए हैं। उन चारों सेट पेपर को देखकर जाना है, क्योंकि चारों सेट पेपर मोस्ट हैं, और 4 सेट पेपर में से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन जाएंगे। मोस्ट क्वेश्चन हैं, आप उन्हें याद करके जाइए और अच्छे से मेहनत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।